प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को हल किए। उसके n पदों के उपफल से संबंधित प्रश्न हल किया गया था और कुछ अलग चीज़ें, 3 चीज़ें बताई गई थी पिछले टर्न पर। ये बताया गया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किसके बराबर होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किसके बराबर होता है। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को बताया गया था कि हम सिग्मा n द्वारा लिखते हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये सिद्ध कराया गया था कि सिग्मा n बराबर होता है n + 1/2। दूसरा ये भी सिद्ध किया गया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल ये होता है सिग्मा n²। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, इसके बराबर होता है। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल एक। तो आज कुछ ऐसी श्रेणियाँ होती हैं जो प्रथम दृष्टया न तो गुणोत्तर में होती हैं न तो समांतर श्रेणी में होती हैं, लेकिन यदि कहता है कि उनकी n पदों का योगफल ज्ञात करिए, इसका मतलब कि कहीं न कहीं वो या तो गुणोत्तर हों या समांतर हों या दोनों मिलाकर के हों। उसके लिए हम करते क्या है कि उनके पदों, जो पहला पद दूसरा पद दी हुई श्रेणी हुई होती है, उसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि विभक्त करने के बाद जो प्रत्येक अनुक्रम बनता है वो किसी न किसी, चाहे समांतर में हो चाहे गुणोत्तर में अवश्य होती है। उसके बाद हम फार्मूला लगा कर हल करते हैं। जैसे NCERT 9.4 का पहला ही प्रश्न है, कार्य दिया हुआ 1 × 2 2 × 3 3 n पदों का योगफल। अब ये श्रेणी न तो देखने में गुणोत्तर में है न तो समांतर में है, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, माना श्रेणी ये योगफल के रूप में है, तो एक श्रेणी दी हुई है, ऐसे लिख लिए, ये तो अनंत तक गई हुई है, लेकिन हमको केवल n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए n पदों का योगफल, तो यदि हमको किसी तरह से nवां पद पता चल जाए श्रेणी का, तो हम समेशन लगा करके, सिग्मा लगा करके उसके n पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये श्रेणी दी हुई, इसका पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, ऐसे लिखा हुआ है। प्रत्येक पद में 2-2 पद हैं। देखिए, तो क्या करते हैं कि इसको प्रत्येक पद में 2-2 पद हैं, तो प्रत्येक पद का पहला पद, देखिए पहला लेटर लेकर के, पहला अंक लेकर के 1 2 3, तो प्रत्येक पद का पहला अंक लेकर के एक अनुक्रम बना लेते हैं। दूसरा अंक 2 3 4 लेकर के एक अनुक्रम बनाते हैं। 3 रहेगा तो तीसरा लेकर के एक अनुक्रम बना लेंगे। अब अलग अलग प्रत्येक अनुक्रम का nवां पद ज्ञात करते हैं, क्योंकि जब अलग अलग कर लेते हैं तो वह अनुक्रम या तो समांतर में होगी या तो गुणोत्तर में होगी। ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहीं देखिए, दी हुई श्रेणी का nवां पद बराबर हो जाएगा Tn। पहला भाग क्या था, देखिए जो पहली श्रेणी बनाई गई 1 2 3 का nवां पद, 2 3 4 का nवां पद, और यह जो दूसरी श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला ये होता है, Tn बराबर होता है a + n - 1 × d। a क्या होता है, पहला पद, d सर्वांतर। तो पहला पद यहाँ क्या है, 1 है, और d का मान दूसरे में से 1 घटाएंगे, d बराबर 1 आ रहा है, ये हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले से पहला पद क्या है, 2 है, और d 3 में से 2 गया, 1 है। तो इस तरह का हल करेंगे तो हमारा nवां पद यहाँ गया। तो सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम nवां पद ज्ञात करें। अब जब nवां पद ज्ञात कर लिए तो ऐसे बराबर हो जाएगा सिग्मा Tn। n पद nवां पद निकाल करके और उसके बाएं साइड में समेशन हम सिग्मा लगा लेते हैं। सिग्मा, अब Tn का मान यहाँ रख दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया, तो हमारा ये आ गया। फार्मूला हमको मालूम है, सिग्मा n² का मान, देखिए ये मान होता है, और सिग्मा n का यह मान होता है, सिद्ध कराया गया है।
अब एन एन प्लस वन बाई टू देखिए यहाँ कॉमन हो गया, ये आ गया एन एन प्लस वन बाई टू। हल किया लघुत्तम लेने के बाद ये हमारा आ गया, ये आंसर यदि ठीक। इसी तरह से देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, उसी प्रश्नावली का ये ऐसे लिखा हुआ है। ये भी सीधे गुणोत्तर समांतर में नहीं, दो पदों के देखिए, पहला पद दो पदों के गुणनफल के रूप में बना हुआ है, दूसरा पद भी दो पदों के गुणनफल के रूप में, तीसरा पद भी दो पदों के गुणनफल के रूप में। तो जैसे पहले किया गया है, प्रत्येक पद के पहले पद को लेकर के एक श्रेणी बना लेंगे, दूसरे पद को लेकर के भी एक श्रेणी बना लेंगे। यदि प्रत्येक पद में तीन पद हैं तो तीसरे को लेकर भी एक श्रेणी बनाएंगे। वो लिखा हुआ माना दी हुई श्रेणी का ये दिया हुआ है, दो भागों में विभक्त कर दिया। तो पहला पद क्या क्या है, 3 5 7 डॉट डॉट, तो 3 5 7 7 हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 1 स्क्वायर, इसमें क्या है दूसरा 2 स्क्वायर, इसमें क्या है 3 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, दो भागों में व्यक्त हो गया। अब देखिए, प्रत्येक पद दो पदों के गुणनफल के रूप में है, तो इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे। इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करके दोनों का जब गुणा कर देंगे तो दी हुई श्रेणी का nवां पद निकल जाएगा। तो दी हुई श्रेणी का nवां पद बराबर 3 5 7 का nवां पद गुणे इसका nवां पद, हो गया इसका nवां पद। 1 2 3 यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 2 3 का nवां पद ज्ञात करके उसका स्क्वायर हम कर देंगे। यह किस श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है और ये भी समांतर श्रेणी में है। ये समांतर श्रेणी में है, इसका स्क्वायर किया गया, ये भी स्क्वायर। फार्मूला जानते हैं, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हल कर देंगे तो हमारा nवां पद आ गया। और जब nवां पद निकल गया है तो श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो टी एन निकल गया है, तो एस एन बराबर हो जाएगा सिग्मा टी एन। अलग अलग कर देंगे, आ जाएगा 2 सिग्मा एन क्यूब सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन क्यूब का मान मालूम है और सिग्मा एन स्क्वायर का मान मालूम। यहाँ पे अलग अलग हल किया गया है। एन एन प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यह आ जा रहा है, एन एन प्लस 1/2 लघुत्तम लेके हल करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। थोड़ा नौ समझ। अगला प्रश्न जरा देखिए, ये लिखा हुआ है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट। मतलब ये पहला पद दी श्रेणी का है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये। पहला पद लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, दूसरा पद क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, चौथा क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। इसी तरह से nवां पद निकालना हो तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, ये nवां पद हो जाएगा दी हुई श्रेणी का। तो ये लिखा हुआ है यहाँ कि दी हुई श्रेणी का nवां पद टी एन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब ये किसके बराबर है, सिग्मा एन स्क्वायर के बराबर है। और सिग्मा एन स्क्वायर का मान कितना होता है, ये एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। उसको हल करेंगे तो nवां पद हमारा आ गया। अब n पदों का योगफल ज्ञात करना है, इससे हमारा हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। नीचे 1/6 है, 1/6 बाहर हुआ, सिग्मा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग। सिग्मा एन क्यूब का मान मालूम है, सिग्मा एन स्क्वायर का मान मालूम है, सिग्मा एन का मान मालूम है, सबका मान रख गए हैं। और हमें देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए एन एन प्लस 1/2 इसमें भी है, एन एन प्लस 1/2 इसमें भी है, और एन एन प्लस 1/2 इसमें भी है, तीनों में है। तो हमने कॉमन ले लिया, 1/6 पहले से था, एन एन प्लस 1/2 कॉमन ले लिए तो बचेगा ये
ये आ गया, ये एन एन प्लस 1/6 गुणे 2 ये हो गया 12 हो गया। ठीक, ये हो गया एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस एन 3n प्लस 2, मतलब ये आंसर हो गया। तो इस तरह से यदि कोई श्रेणी दी हुई है तो सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य है उसका एनवां पद लिखें, एनवां पद निकाल करके उसके बाद हम उसके एन पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ तो यह है कि श्रेणी दी हुई थी, एनवां पद लिखना था। कभी कभी सीधे एनवां पद दे देता है श्रेणी का, और जब श्रेणी एनवां पद दे देगा तो बहुत आसान होता है। एनवां पद दिया हुआ है, उसके आगे हम लेफ्ट साइड में उसको सिग्मा लगा करके उसके एन पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे नीचे देखिए 9वां, यदि श्रेणी का एनवां पद ये दिया हुआ है तो दी हुई श्रेणी का एनवां पद ये दिया हुआ है, एन पदों का योगफल सिग्मा इतना लग जाएगा। भले अलग अलग हम कर लेंगे। अब देखिए इसका फार्मूला तो हमको मालूम है, यह 2 पावर n यदि इस रूप में है तो हम कोई जो 3 फार्मूला बताया था सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब नहीं लगा सकते। ठीक, तो नहीं लगा सकते, हम करते क्या है श्रेणी को हम ब्रेक कर देते हैं। n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रख करके जोड़ते चले जाते हैं, n बराबर 2 फिर n बराबर 3 डॉट डॉट प्लस n की जगह पे रख लेते हैं। देखिए ये सिग्मा स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2 पावर 1, जब n बराबर 1 रखे प्लस n बराबर 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर, n बराबर 3 रखेंगे तो इतना प्लस इतना हो गया, सिग्मा स्क्वायर का मान इतना हो गया। अब देखिए ये आ गया हमारा, ये आ गया। अब इनको जोड़ना है, अभी देखना किस श्रेणी में है। तो एक ही श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी देखिए, पहला पद ये बराबर हो जाएगा 2 पे घात 1 या 2 बराबर हो गया 2। अब देखिए 4 हो गया, 4 में 2 का भाग देंगे तो सॉरी r बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर हो गया 2, r और 1 से ज़्यादा है। ठीक है, और जब r का मान 1 से ज़्यादा होता है तो उसके n पदों के ऊपर का फार्मूला क्या होता है, n लिखा हुआ देखिए, एस एन बराबर a फार्मूला होता है एस एन बराबर a r पावर n -1 बटा r -1, r का मान 1 से ज़्यादा है। चूँकि देखिए यहाँ पे चूँकि ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर इस संदर्भ में है कि पहले पद दूसरे पद में पहले पद का भाग दे रहे हैं 2 आ रहा है, तीसरे पद में दूसरे का भाग दे रहे हैं तब भी 2 आ रहा है, r का मान 2 आ रहा है। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करना है, सिग्मा स्क्वायर का मान रख दिया हम, फार्मूला होता है ए मैंने पहला पद हो गया 2 ए, r का मान 2 है हुआ है r पावर n -1 अपन r -1, एस एन बराबर हो गया n +1 2n + 1/6 2, और इसका आंसर इस प्रकार से लगाएंगे। 2 तरह का है कि किसी भी श्रेणी का एनवां पद दिया हो तो हम समेशन या सिग्मा लगा करके उसके n पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा है जो पहले बताया गया है कि श्रेणी दी हुई है वो सीधे समांतर गुणोत्तर में नहीं है, तो उसको हम यदि एक पहला ही भाग उस श्रेणी का पहला पद 2 या 2 से अधिक के गुणनफल के रूप में है तो पहले पद के पहला पद, दूसरे का पहला, तीसरे का पहला, ये सब टर्म एक साथ लेकर के एक अनुक्रम बना लेते हैं। दूसरा टर्म प्रत्येक का लेकर के एक अनुक्रम बनाते हैं, 3 रहेगा तीनों को बना करके प्रत्येक का एनवां पद ज्ञात करके गुणा करके तब हम दी हुई श्रेणी का एनवां पद लिखते हैं। और जब दी हुई श्रेणी का एनवां पद निकल जाता है तो हम सिग्मा लगा करके उसके n पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो आज जो बताया गया है स्पेशल श्रेणी विशेष श्रेणियाँ, इससे संबंधित जो किताब में NCERT की बुक है एग्जाम्पल दिया हुआ उसको लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे समझेंगे, जो PDF भेजा है उसको नोट करेंगे, फिर एग्जाम्पल में कुछ प्रश्न दिए होंगे उसको हल करेंगे। इसी प्रश्नावली 9.4 में या विविध प्रश्नावली में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए हों सबको आप लोग हल करेंगे और नहीं आने पे उसको आप पूछेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।